नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर। दिनांक आज 20 अक्टूबर 2025 दिन सोमवार का हो चुका है। सप्ताह का यह पहला दिन है। एक नई सुबह, एक नई ऊर्जा की क्रांति का आगाज आलू के जगत में हुआ है। शरद ऋतु की शुरुआत के साथ ही देश भर में आलू की खपत, आलू की मांग बढ़ने से इस समय पर चौतरफा तेजी का माहौल दिखाई दे रहा है, जिससे हमारे किसान साथियों की बाँछें जो है खिल गई हैं और किसानों को उम्मीद है कि इनका आलू बहुत जल्द अब जो है अच्छे रेटों पर जो है बिकना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज दीपावली का पर्व है, तो ऐसे में पूरी सादाबाद केसरी टीम की तरफ से आप सभी किसान साथियों को दीपोत्सव पर्व की हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। ये दीपोत्सव पर्व आप लोगों के जीवन में उमंग, उल्लास और खुशियों का समावेश लेकर आए। धन देवी लक्ष्मी, धन कुबेर महाराज का आपके घर में वास हो और आप सभी लोगों को यश की प्राप्ति हो, वैभव की प्राप्ति हो। आपके घर पर खलियान सभी जो हैं धन से परिपूर्ण रहे, ऐसे हम जो हैं धन कुबेर महाराज और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हैं। साथ ही आप लोगों की सारी हसरतें, आप लोगों की सारी कल्पनाएं और आप लोगों की सारी इच्छाएं भगवान सभी की जो है पूर्ति करे, ऐसी हम जो है कामना कर आप लोगों को वीडियो बना कर दे रहे हैं, जिससे हमारे किसान साथियों का 100% फायदा हो। किसान साथियों, चूंकि दीपावली का पर्व है और ऐसे में मंडलियों का दिवाला निकल चुका है और इस समय पर ये लोग बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आलू में इस समय पर अच्छी खासी तेजी है और भविष्य में भी अच्छी खासी तेजी की ओर जो है इंगत जो है हो रहा है। अगर हम देखते हैं कि इस समय पर बीज की निकासी हो रही है और बीज की निकासी होने के बाद जो स्थितियां बनती हुई, बदलती हुई नजर आ रही है ना, उससे मंडलियों से लेकर कोल्ड मालिकों को भी खासा टेंशन में डाल दिया है। कोल्ड स्टोरेज में इस समय पर खाली के खाली कोल्ड स्टोरेज नजर आ रहे हैं, यानी एक आवाज इधर से दो, दूसरी उधर से गूंजती हुई आपके पास वापस आ रही है। तो ऐसे में कोल्ड मालिकों के भी इस समय पर तोते उड़े हुए हैं, जो आलू को लेकर बड़ा ऊहापोह की स्थिति बना रहे थे कि आलू बहुत है, ये है वो है। अब वो भी दबी जुबान से इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि आलू जो है कोल्ड स्टोरेज में अब महज 5 से 6% ही बचा है। सभी के जो है आंकड़े अपने अपने आप आने लग गए। मैंने कहा था आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि आलू अल्प मात्रा में ही है कोल्ड स्टोरेज में और इसके दाम जो है बढ़ने, क्योंकि अभी कोई भी फसल नई दिसंबर से पहले आने वाली नहीं है। क्योंकि कुछ लोग आप लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए वर्ष 2024 के फोटो वीडियो को व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में डालकर आप लोगों को गुमराह करने का इस समय पर प्रयास कर रहे हैं, ताकि जो 5 से 6% आलू बचा हुआ है उसे वो अपने अंडरटेक करके उस पर जो है अच्छा खासा मुनाफा वसूली कर सके। अब अगर आप देखते हैं कि ये 4 इंच का पौधा हो गया, किसी ने फोटो या वीडियो डाले, मान लिया हो इतना बड़ा है, तो क्या उसमें ट्यूमर बनना शुरू हो गए होंगे? क्योंकि जब तक वो 45 दिन का नहीं होता है, उसके पहले ट्यूमर बनने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। क्योंकि अभी 20 से 25 दिन की अल्प मात्रा में है, तो क्या ऐसी कौन सी जेनेरिक जिन्स आ गई कि वो 45 दिन पे ही जो है ट्यूमर देना शुरू कर दिया? ट्यूमर बनने का क्रम जो है आप 45 दिन के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता है। इसलिए जितनी भी फोटो वीडियो डाली जा रही है वो पिछली साल की हैं। अगर हम इस चीज को देख लें कि आज 20 अक्टूबर है, अभी ये 4 इंच का है, अगर चाहे 1 महीने बाद अगर हम देखते हैं तो ये 8 इंच का होगा, तब इसमें नंबर ऑफ ट्यूमर बनना शुरू होंगे। तो जो भी फोटो वीडियोग्राफ्स डाल रहे हैं वो सब फर्जीवाड़ा, यानी किसानों का नहीं वरना आड़तियों और व्यापारियों का, कोल्ड मालिकों का भी मनोबल तोड़ने के लिए डाल रहे हैं। क्योंकि इनके पास में आलू नहीं है, इन्हें छटपटाहट स्पष्ट रूप से तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अब दीपावली का त्योहार आज संपन्न हो जाएगा या 2-3 दिन और चल जाएगा, तो अब जो स्थितियां बनेंगी वो इस बात को लेकर बिल्कुल क्लियर है कि आलू में तेजी रुकने वाली नहीं है। क्योंकि किसान साथियों, अब शुरू होगा खेल अखाड़े का, क्योंकि अब शुरू होंगे साहलग, अब शुरू होंगे बिहार विधानसभा चुनाव और नया आलू है नहीं और पुराना आलू 5 से 6%, तो आलू की कीमतों में आग लगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और ना ही किसी का बाप रोक सकता। हमने आप लोगों को हर वीडियो के माध्यम से यही कहा था कि धैर्य एवं संयम बनाए रखिए, इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि ये लोग तो अपने फायदे के लिए दूसरों को ही आरोपित करना जो है शुरू कर देते हैं। जैसा आपने देखा था
कि अरे ये मरवा देगा, अरे ये बर्बाद कर देगा, कोई तेजी नहीं आएगी। तुम भे को गुल्ला को भी भाड़े में लिखवाने की कोशिश की गई थी, किर्री को भी भाड़े में लिखवा लिया गया था। आज वही गुल्ला किर्री का अगर आप रेट देखें ना, तो आपके भी जो अंदर से जो आपने निर्णय लिया था उस पर भी आपको शर्म आएगी, क्योंकि भाड़े में किर्री लिखवाने वाला व्यक्ति आपसे लिखवा तो ली थी लेकिन अपने नाम पर स्टोर कर ली थी, और अब उसे निकाला 600 650 रुपए प्रति कट्टा में। और जिन किसानों ने सोनू चौधरी का भरपूर साथ दिया था कि अगर इस बंदे की बात में दम है तो हमें आजमा के देख लेते हैं, फेंकेगा तो हमारा फेंकेगा, बिकेगा तो हमारा बिकेगा, तो आज वो जो है गुल्ला पे भी अच्छे रेट कमा रहे हैं, किर्री पे भी अच्छे रेट प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हर उस किसान को इसमें फायदा हो रहा है जिसने सोनू चौधरी पर विश्वास किया था, और जिन्होंने हथेली पर सरसों जमाई थी उन्होंने तो सिर्फ नुकसान ही उठाया है। हम हमेशा कहते हैं कि आप लोग सिर्फ माइंड को देखिए, बाजार को समझने का प्रयास कीजिए। जिस दिन आप बाजार को समझने का प्रयास करेंगे उस दिन आप पाएंगे कि आप अपने आलू में लाखों रुपए कमा सकते हैं। यही भेड़ चाल किसानों की बर्बादी का कारण बन जाती है कि अरे वो मरवा देगा या ये बर्बाद कर देगा, आप अपने आलू को निकालिए। आज जिन किसानों ने अपना भाड़े में लिखवाया था, आज उनका आलू होल्ड मालिक हो या व्यापारी हो, दाम कमा रहे हैं। किसान बेचारा अधर में रह गया। दूसरा, जिन्होंने विश्वास किया था सोनू चौधरी के ऊपर, वो अच्छे दाम कमा रहे हैं। आज अगर 5 से 6% आलू बचा है ना, तो वो भी आलू अब अच्छे रेटों पर बिकने की मूड में आ गया है। तो देखिए, हमने आपको यही चीज बताई थी हर वक्त, इन लोगों की बातों में मत आइए, क्योंकि मेन मकसद इनका अपना फायदा करना है। हम लोगों का मकसद है आप लोगों का फायदा करना, अपना भी फायदा कराना। आज अगर हम इस चीज को देखते हैं कि 5 से 6% आलू बचा है और कोल्ड स्टोरेज में आलू से कम है, तो इसकी कीमतों में आग लगने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमारी हिम्मत से बढ़कर तो नहीं था कुछ। हमने कहा था साला फेंकेगा तो हमारा फेंकेगा, बिकेगा तो हमारा बिकेगा। तुम लोगों को क्या दर्द हो रहा है, कौन सा तुम वो लेके बैठे हो? लेकिन इन लोगों को क्या था कि किसानों से सस्ती दरों पर आलू ले लिया जाए, अपने नाम पे लिखवा लिया जाए और फिर बाद में मौज लेंगे। और देखिए, वही लोग मौज ले रहे हैं। आप लोगों को थोड़ा धैर्य एवं संयम बनाकर रखना चाहिए किसान साथियों। हमेशा ये ध्यान रखिए कि सोनू चौधरी अगर कुछ बात कर रहा है ना, तो उसकी बातों में दम है। तो दीपावली का त्योहार है और सभी लोगों की खुशियां घरों पर कदमताल करती हुई नजर आ रही हैं, तो ज्यादा किसी का हम दिल नहीं दुखाएंगे। आप सभी लोगों को दीपावली अच्छी तरीके से मनाए, यही कामना करते हैं। आज दिल्ली के आजादपुर मंडी में आलू ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अगर आज हम सूर्य आलू की बात करें किसान साथियों, तो 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए प्रति कट्टा की दर पर किसान साथियों सूर्य आलू बिके हैं। माशाखोर क्वालिटी, डबल वीवीआईपी। और अगर जनरल पोजीशन सूर्या की बात कर लेते हैं ना किसान साथियों, वो 1000 रुपए से लेकर 1200-1300 रुपए तक बिका है। जनरल सूर्या की चिप्सोन आलू कोई नहीं पूछ रहा था, 850 से लेकर 1000 रुपए प्रति कट्टा की दर पर आज दिल्ली की आजादपुर मंडी में बिके हैं। अगर हम संभल आलू की बात कर लेते हैं, चिप्सोना की जो एक गाड़ी है किसान साथियों, वो 800 रुपए से लेकर 850-900 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिकी है। तो ये आलू में तेजी नहीं है तो क्या है? सुबह 4 बजे से मंडियां चल रही हैं, लेकिन भाव आप लोगों को बताए जाएंगे अब आप लोगों को कि सूर्य आलू 1000 रुपए से लेकर 1200 बिक रहा है, चिप्सोन आलू 800 से लेकर 900, 920-30 बिक रहा है, या इस तरीके की बातें बताएंगे। लेकिन जो ओरिजिनल कीमत होती है उसे ये लोग नहीं बताते हैं। 100-150 रुपए कट्टा गिराकर जो है आप लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो किसान साथियों देखो, ये आज आलू में तेजी थी, प्रमुख आलू मैंने आप लोगों को बता दिया। अब गाड़ियां भी सुन लीजिए। 78 गाड़ियों की किसान साथियों दिल्ली आजादपुर मंडी में आज आवक हुई है। चिप्सोना की 23 गाड़ी है, सूर्या की 22 गाड़ी है, स्टोर से 25 गाड़ी है, संबल से 1 गाड़ी है, एलआर की किसान साथियों 4 गाड़ी है, पंजाब से 2 गाड़ी है और गुजरात की किसान साथियों 1 गाड़ी है। अब भावों को लेकर अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए चिप्सोना सूर्या के आपने सुन लिए। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों अलीगढ़ के। तो किसान साथियों अलीगढ़ का 37-97 रुपए से लेकर 700-750 रुपए प्रति 50 केजी शुगर फ्री में किसान साथियों बिक्री हुई है। अलीगढ़ का चिप्सोना सुपर क्वालिटी किसान साथियों 700 रुपए से लेकर 820-30 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। सूर्य आलू अलीगढ़ का 800 रुपए से लेकर 900-950 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर आज बिक्री हुआ है। T7 750 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। जिस हाइब्रिड को कोई पूछ नहीं रहा था किसान साथियों, आज वही हाइब्रिड 500 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति 50 केजी की दर पर बिक्री हुआ है। गुजरात के एलआर
1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति 50 kg में वेफर में पास बिके हैं, जबकि जो वेफर में पास नहीं हो वो 700 से 800। उत्तर प्रदेश के अलाज 700 रुपए से लेकर 800 साढ़े 800 रुपए प्रति 50 kg। पंजाब के अलाज 550 से लेकर 600 रुपए प्रति 50 kg। अच्छी क्वालिटी आलू में अच्छी खासी डिमांड इस समय पर है। अगर आज हम आलू में तेजी की बात करते हैं तो सूर्या और चिप्सोना आलू ने आजादपुर मंडी में रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और निश्चित तौर पर चूंकि अब दीपावली का त्योहार जो है आज संपन्न हो जाएगा और साल की सीजन जो है 4-5 दिन बाद शुरू हो जाएगा। नई फसल है, नहीं लोगों की निर्भरता आलू पर बढ़ेगी। शरद ऋतु भी आ चुकी है और अब हरी सब्जियों की भी शुरुआत होगी, तो अब आलू हर सब्जी में जो है शोभायमान होगा। नया आलू है, नहीं पुराने से काम चलेगा। हाँ, यूं कोई साला कोई अमोनिया से रगड़ कर कोई 2-4 पेड़ खोद के ये दिखा दे कि हार्वेस्टिंग हुई, वो आता अलग है, वो तो नया हो जाएगा भाई। अमोनिया से तो हो जाता है, लेकिन जो नेचुरल आता है वो दिसंबर में आएगा। बात करते हैं किसान साथियों कानपुर मंडी की, तो 80 से अधिक किसान साथियों कानपुर मंडी की गाड़ियां तो रिकॉर्ड नहीं आई है किसान साथियों, गलती तो काउंटिंग कर दी। कानपुर मंडी की बात कर लेते हैं किसान साथियों, तो हॉलैंड आलू 14 से 15 रुपए किलो, गुल्ली 14 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो, सिंदूरी आलू 14 से 15 रुपए 16 रुपए किलो, उसकी गुल्ली 17 से 21 रुपए किलो, लोकर 11 से 14, गुल्ली 16 से 20। तो किसान साथियों गुल्ला आलू में अच्छी खासी तेजी इस समय पर देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात कर लेते हैं मुंबई मंडी की, तो आज 35 गाड़ियों की आवक हुई है। आलू के रेट 13 रुपए किलो से लेकर 18 रुपए किलो हैं किसान साथियों। पूना मंडी में भी किसान साथियों 19 रुपए किलो तक आगरा के आलू बिके हैं। बैंगलोर की मंडी 20 से 22 रुपए किलो, तिरची की मंडी 23 से 26 रुपए किलो, मदुरई की मंडी में आगरा के आलू 22 से 25 रुपए किलो, चेन्नई की मंडी में 21 से 25 और कोयम्बटूर की मंडी में किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो का आगरा के आलू बिके हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं किसान साथियों, कोलंबा आलू 26 से 28 रुपए किलो, बादशाह आलू 24 से 25 रुपए किलो, लौकर आलू 22 से 24 रुपए किलो, पोखराज का आलू 16 से 18 रुपए किलो। बात कर लेते हैं किसान साथियों पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात को लेकर। अगर पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात देखें किसान साथियों, तो 50 रुपए की तेजी आज बाजार पश्चिम बंगाल में देखने को मिली है किसान साथियों। भावों को लेकर अगर हम बात करते हैं किसान साथियों, तो मेमारी में डाला आलू 780 रुपए, मिनी डाला 720 रुपए, फुल डाला 830-40 रुपए। कुमरूल की मार्केट में फुल डाला आलू 800 रुपए, सुरकल्ला की मार्केट में फुल डाला आलू 750 रुपए, बंची की मंडी में बंची बोरंगारी की मंडी में किसान साथियों फुल डाला आलू 800 रुपए, बंची की मार्केट में फुल डाला आलू 800, मालदा की मार्केट में पुखराज आलू 610 रुपए प्रति 50 kg की दर पर किसान साथियों पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। वहीं फरुखाबाद में कोल्ड आलू की बात करें तो हाइब्रिड आलू 651 रुपए प्रति के पैकेट विद कोल्ड भाड़ा जो है इस समय पर बिक्री देखने को मिल रही है 651 से लेकर 700 रुपए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू की कीमतों में आने वाले दिनों में और ज्यादा तेजी की संभावनाओं के द्वार जो है खोल रहे हैं। आप लोगों को तनिक भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा जैसा हम कहें वैसा वैसा आप करते रहिए, निश्चित तौर पर आप लोगों को फायदा होगा। किसी की बातों में मत आइए, क्योंकि ये लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं और उल्लू सीधा करने में आप लोगों का बहुत बड़ा अहम योगदान होता है। आप लोग इनकी बातों में आकर आलू बिक्री करते हैं और नुकसान जो है झेलते हैं। कभी भी ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि देखिए इस साल आपने ये देख लिया कि लोगों ने आप लोगों को ये भड़काया कि सोनू चौधरी बर्बाद कर देगा, ये मरवा देगा, ये कर देगा। आप लोगों से भाड़े में किर्री या गुल्ला लिखवा लिया। आज देख लिए किर्री गुल्ला का क्या स्थितियां चल रही है। अगर आप सोनू चौधरी की बातों को अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस के साथ रखते जैसे अन्य किसानों ने रखी है, तो निश्चित तौर पर आप लोगों को भी इसमें फायदा होता है। लेकिन अब फायदा कौन उठाए? व्यापारी और कोल्ड मालिक, जिन्होंने आपका भाड़े में लिखवाया या अपने नाम पर लिखवाया और उसे 20 दिन बाद जो है मंडियों को लोड किया। 150 रुपए से आपसे शुरुआत की, किसी से 130 में ही ले लिया, किसी में 200 में ले लिया। आज वही किर्री 600 650 बिक रही है, गुल्ला आलू 600 से 700 बिक रहा है। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? आप लोगों का ना। इन लोगों ने तो अपने दाम छाप लिए सोनू चौधरी को मोहरा बनाकर, अरे बर्बाद कर दिया ये कर, लेकिन इसकी आड़ में आप लोगों का नुकसान कर गए। अगर आप लोग स्ट्रिक्ट रहते, यार सोनू कह रहा है तो बात में दम है, तो निश्चित तौर पर आपको भी यही रेट मिलते। बहुत लोगों को इसमें कष्ट हो रहा होगा जब किर्री 550 से 650 बिक रही है। तो भाई हर किसी को दर्द होता है कि तो हमारा भाड़े में लिखवा लिया। ये सिर्फ आप लोगों की एक कमजोरी होती है। जब कोई व्यक्ति आप लोगों के हित में काम कर रहा है तो उसकी बातों को सुनिए, उस पर अमल कीजिए, आप लोगों को फायदा होगा। नहीं अमल करते तो आप लोगों को नुकसान है, क्योंकि इन लोगों को तो व्यापार करना है, अपनी रोटी सेकनी है, अपना परिवार चलाना है।
क्या आप इतना नहीं कर सकते हो कि सोनू चौधरी अगर कोई बात कह रहा है तो उसकी बातों में दम है, आलू में तेजी आएगी, क्यों हम तो सस्ती दरों पर बिकें? आज खामियाजा आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने भुगता। लोगों को तो प्रॉफिट और करा दिया आपने, 400 से लेकर 500 रुपए प्रति कट्टा का। किर्री पे बता रहा हूं मैं आपको।